शाबानुल मुअज्जम, इबादत और मगफिरत का महीना। दोस्तों, इस्लामी महीनों के लिहाज से 8वां महीना शाबानुल मुअज्जम कहलाता है। यह महीना इबादत और मगफिरत का होता है। इस महीने में गुनाहगार अपने दामन को रहमत खुदाबंदी से भर सकते हैं। शाबान शाम से निकला है, जिसके मानी है तरगीब और शाख दर शाख होना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस महीने का नाम शाबान इसलिए रखा गया है कि इस महीने में रोजेदार को शाख दर शाख पढ़ने वाली भलाई और बरकत मयस्सर होती है, यहाँ तक कि वह जन्नत में दाखिल हो जाता है। इस महीने में एक रात यानी 15 शबान उल मुअज्जम की रात बहुत फजीलत वाली है, लेकिन इस रात की तफसील और इसमें किए जाने वाले आमाल जानने से पहले हम इस महीने में पेश आने वाले कुछ अहम वाक़यात का जिक्र करेंगे। गज़वा ए बनी मुस्तलिक और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार। नाजरीन ए गिरामी, शबान उल मुअज्जम 5 हिजरी 26 दिसंबर 626 ईस्वी में गज़वा ए बनी मुस्तलिक हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे के बाद मदीना वापस आ रहे थे तो एक वाक़या पेश आया। गज़वा ए बनी मुस्तलिक के दौरान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार 2 मर्तबा गुम हुआ। पहली बार जब हार गुम हुआ तो उसकी तलाश के लिए सभी लोग ठहर गए। इसी दौरान फज्र की नमाज का वक़्त हो गया। उस वक़्त मुसलमान किसी चश्मे पानी के स्रोत के करीब नहीं थे, जिसकी वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ा। जब लोगों को तकलीफ हुई तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ढूंढा। उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद में सर रखकर सो रहे थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब लोगों की मंजिल खोटी कर दी। न यहाँ किसी के पास पानी है और न ही करीब में कोई चश्मा मौजूद है। यह कहने के साथ ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी की कमर पर हल्के से टोंके मारे और साथ ही कहते जा रहे थे, लड़की, तू हर 2 सफरों में तकलीफ का सबब बन जाती है। लोगों के पास जरा सा भी पानी नहीं बचा है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इस मौके पर मैंने अपने जिस्म को हिलने से रोके रखा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रान पर सर रखे हुए सो रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे तो कोई भी आपको बेदार नहीं करता था। आप खुद ही बेदार होते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस नींद में आपके साथ क्या हो रहा है। आखिरकार जब नमाज का वक़्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आपने वुजू के लिए पानी तलब किया तो लोगों ने बताया कि पानी मौजूद नहीं है। उस वक़्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। इस पर सैयदुना अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी, जैसे कि तुम खुद भी जानती हो, तुम वाकई में मुबारक हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, आयशा, तुम्हारा यह हार कितना मुबारक साबित हुआ है। हजरत हुसैन बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ आले अब्बू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं, अल्लाह ताला आपको जजा खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो अल्लाह मुसलमानों के लिए उसमें भी खैर पैदा फरमा देते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हार की तलाश के लिए जब हमने उस ऊंटनी को उठाया जिस पर मैं सवार थी तो हमें इसके नीचे से मेरा हार मिल गया। इस वाक़ये से यह मालूम हुआ कि इस घटना की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता हुई। इससे पहले मुसलमानों को तयम्मुम का हुक्म नहीं मालूम था। गज़वा ए बनी मुस्तलिक से फारिग होकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं,
जब काफिले के रवानगी का ऐलान हुआ तो मैं कजाए हाजत के लिए उठ खड़ी हुई और लश्कर से दूर जंगल की तरफ चली गई। जब मैं फारिग हुई तो लश्करगाह की तरफ वापस लौट रही थी। मेरे गले में एक हार था जो कहीं टूट कर गिर गया। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा हार गिर चुका है। जब हार का ख्याल आया तो मैं उसकी तलाश में दोबारा जंगल की तरफ लौट गई। इस तरह हार ढूंढने में मुझे देर हो गई। लश्कर में जो लोग मेरा हौदज उठाकर ऊंट पर रखते थे, उन्होंने यह गुमान किया कि मैं हौदज में ही मौजूद हूं। उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रख दिया और उन्हें यह एहसास तक नहीं हुआ कि उसमें मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं दुबली पतली और हल्की वजन की थी। मैं बहुत कम खाती थी और मेरे जिस्म पर मोटापे के कोई आसार नहीं थे। इसी तरह लश्कर रवाना हो गया। हौदज को महमिल भी कहते हैं। यह एक डोली जैसी चीज होती है जो ऊंट पर बैठने के लिए बनाई जाती थी ताकि औरतें पर्दे में रह सकें। इधर काफी तलाश के बाद मेरा हार मिल गया और फिर मैं लश्कर की तरफ रवाना हुई। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो लश्कर जा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। मैंने सोचा कि जब लोगों को मेरी गुमशुदगी का पता चलेगा तो वे यहीं लौट कर आएंगे। इसलिए मैं उसी जगह बैठ गई और इंतजार करने लगी। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह जिम्मेदारी थी कि वे लश्कर के पीछे चलते रहें ताकि अगर किसी का कोई सामान गिर जाए या छूट जाए तो उसे उठा लें। उस रोज भी वे लश्कर के पीछे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां काफिला ठहरा हुआ था तो उन्होंने दूर से देखा कि कोई शख्स सोया हुआ है। जब करीब आए तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर मैं जाग गई। जैसे ही मैंने हजरत सफवान बिन मुअत्तिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, मैंने अपनी चादर से अपना चेहरा ढक लिया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत सफवान बिन मुअत्तिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरत अज़दा थे कि यह क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज नहीं कहा और न ही मैंने उनसे कोई बात की। उन्होंने अपनी ऊंटनी मेरे करीब बिठा दी और सिर्फ इतना कहा, उम्मी सवार हो जाइए। जब मैं ऊंट पर सवार हुई तो मैंने कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफी है और वही मेरा सबसे बेहतरीन सहारा है। फिर मेरे सवार होने के बाद हजरत सफवान बिन मुअत्तिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊंट को उठाया और उसकी महार पकड़कर आगे बढ़े, यहां तक कि हम लश्कर में पहुंच गए। उस वक्त लश्कर नखले सगीरा नामी जगह पर पड़ाव डाले हुए था। दोपहर का वक्त था। जब हम लश्कर में पहुंचे तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई को एक नया बहुतान झूठा इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। उसने कहा, यह औरत कौन है जिसे सफवान अपने साथ लाया है? इसके साथ ही मुनाफिकों की जुबानें चलने लगीं। यह आयशा है। अब वे इधर उधर बातें बनाने लगे और इसे लश्कर में उछाल दिया। जब लश्कर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई ने इस अफवाह को और फैलाने की कोशिश की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब मुनाफिक इस वाक़िए का जिक्र करते तो अब्दुल्लाह बिन उबई आगे बढ़ बढ़कर उनकी तायद करता ताकि यह वाक़िया ज्यादा से ज्यादा मशहूर हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंची तो बीमार हो गई और 1 महीने तक बीमार रही। दूसरी तरफ मुनाफिक इस झूठ को फैला रहे थे और बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे थे, लेकिन मुझे इस अफवाह की कोई खबर न थी। हालांकि मैं एक चीज महसूस कर रही थी। पहले जब मैं बीमार होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत ही शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे, लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा अलग था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अफवाह से बेहद परेशान थे और गमगीन भी। मुनाफिकों की इल्जाम तराशी से आप अपने घराने के लिए फिक्रमंद थे, इसीलिए घर वालों से अच्छी तरह घुल मिलकर बात करने का मौका भी नहीं मिलता था। ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी।
जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उम्मे मिस्तह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे वह बातें बताईं जो लोग मेरे बारे में कह रहे थे। उम्मे मिस्तह ने अपने बेटे मिस्तह को भी बुरा भला कहा, क्योंकि वह भी इन अफवाहों में शामिल था। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरा मर्ज दोबारा लौट आया। मुझे चक्कर आने लगे, बदन तपने लगा और बुखार तेज हो गया। जब मैं घर पहुंची तो बेहद बेचैन थी। पूरी रात रोते रोते गुजर गई। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी आंखों से नींद दूर थी। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा तुम्हारा हाल कैसा है? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊं? हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी। असल में मैं अपने वालिदैन से इस खबर की सच्चाई मालूम करना चाहती थी। जब मैं अपने वालिदैन के घर पहुंची तो मेरी वालिदा हजरत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकान के नीचे वाले हिस्से में थीं, जबकि वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर वाले हिस्से में कुरान ए करीम की तिलावत फरमा रहे थे। जब मेरी वालिदा ने मुझे देखा तो पूछा, बेटी तुम यहाँ कैसे आईं? मैंने उन्हें सारा किस्सा बयान कर दिया और फिर कहा, अम्मी अल्लाह आपको माफ करे, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मेरी वालिदा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटी फिक्र मत करो, अपने आप को संभालो। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब कोई औरत अपने शौहर के दिल में जगह बना लेती है तो लोग उसकी ऐब जुई, बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा बैठ गया। अल्लाह की पनाह, लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर मैंने बेकरारी से पूछा, क्या अब्बा जान को भी इस बात का इल्म है? वालिदा ने जवाब दिया, हाँ बेटी, उन्हें भी इस बात की खबर है। अब तो गम से मेरा हाल और बुरा हो गया। मेरा दिल बैठने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी रोने की आवाज जब वालिद के कानों तक पहुंची तो वे फौरन नीचे तशरीफ ले आए। उन्होंने मेरी वालिदा से पूछा, क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? वालिदा ने जवाब दिया, लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वह अब इसकी जानकारी में आ चुकी हैं। अब तो मेरे वालिद भी रोने लगे। मेरी वालिदा भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। उस रात भी मेरी आंखों से नींद उड़ गई। पूरी रात रोते रोते गुजर गई। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रोते रहे। हमारे घर के दूसरे लोग भी इस गम में शरीक हो गए। इसी बीच एक अंसार की औरत मुझसे मिलने आई। मैंने उसे अंदर बुला लिया। जब उसने हमें इस हाल में देखा तो वह भी रोने लगी। यहां तक कि हमारे घर में जो बिल्ली थी वह भी रो रही थी। ऐसे में अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया और बैठ गए। जब से यह अफवाहें शुरू हुई थीं, तब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दूरी बना ली थी, लेकिन आज पहली बार आप मेरे पास आकर बैठ गए। इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका था। इस दौरान आप पर कोई वही अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल नहीं हुई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठते ही कलिमा ए शहादत पढ़ा और फरमाया, आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में कुछ बातें पहुंची हैं। अगर तुम इन इल्जामों से पाक हो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी बरीयत बेकसूरी बयान फरमा देंगे, और अगर तुमने कोई गलती की है तो अल्लाह ताला से माफी मांगो और तौबा करो, क्योंकि जब कोई बंदा अपने गुनाह का एतराफ करके तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पर मैंने अपने वालिद और वालिदा से अर्ज किया, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसका जवाब दीजिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहूं। फिर मैंने खुद अर्ज किया। सब ने यह बातें सुनी हैं।
अब अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं इन इल्जामों से पाक हूँ और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, तो क्या आप इस पर यकीन कर लेंगे? अगर मैं कह दूं कि मैं बेकसूर नहीं हूँ, नाउजुबिल्लाह, तो यह भी झूठ होगा। इसलिए मैं सिर्फ सब्र करूंगी। मैं अपने दुख और गम की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करती हूँ। यह कहकर मैं उठी और बिस्तर पर लेट गई। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरे मामले में आयात नाजिल फरमाएंगे, जिनकी कुरान में तिलावत की जाएगी, जो मस्जिदों में पढ़ी जाएंगी। मुझे बस इतना यकीन था कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ख्वाब दिखा देंगे, जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही अल्लाह का हुक्म नाजिल होने के आसार महसूस हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, तो आपके मुबारक जिस्म पर तकलीफम के आसार जाहिर होते थे। यह देखते ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए अतीर पर कपड़ा डाल दिया और आपके सर ए मुबारक के नीचे एक तकिया रख दिया। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार देखे, तो मुझे किसी किस्म की घबराहट महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मेरे वालिदैन पर बेइंतहा खौफ तारी था। फिर आखिरकार वही मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर मुस्कान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, माथे पर पसीने के चमकते हुए कतरात, बूंदें थीं, ऐसे जैसे मोती चमक रहे हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला जुमला इरशाद फरमाया वह था, आयशा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है, यानी तुम्हारी बेगुनाही का फैसला कर दिया है। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरह ए नूर की आयात नाजिल फरमाई। इसका तर्जुमा है, जिन लोगों ने यह तूफान यानी इल्जाम बर्पा किया है, ऐ मुसलमानों, वे तुम्हारे ही एक छोटे से गिरोह के लोग हैं। तुम इस वाक़े को बुरा मत समझो, बल्कि यह अंजाम के एतबार से तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। उनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसके मुताबिक वह गुनाहगार होगा। सूरह ए नूर आयत 11। यह आयात कुरान ए पाक में हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी। इनमें से हर शख्स ने जितना कुछ कहा था उसे उतना ही गुनाह हुआ, और जिसने इस तूफान इल्जाम में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, यानी अब्दुल्लाह बिन उबई, उसे सबसे सख्त सजा मिलेगी। जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी, तो क्यों ना मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने अपनों के बारे में अच्छा गुमान किया, और जुबान से यह क्यों ना कहा कि यह तो सरासर झूठ है। यह इल्जाम लगाने वाले अपने कौल पर 4 गवाह क्यों न लाए। सो कायदे के मुताबिक जब ये 4 गवाह नहीं लाए, तो बस अल्लाह के नजदीक ये झूठे हैं। और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल कृपा न होता, तो जिस काम में तुम पड़ चुके थे उसमें तुम्हें सख्त अजाब सज्जा आ गिरती। जबकि तुम इस झूठ को अपनी जुबानों से एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बातें कह रहे थे जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म न था। तुम इसे हल्की बात समझ रहे थे, जबकि अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ी बात थी। और जब तुमने पहली बार यह बात सुनी थी, तो क्यों न यूं कहा कि हमें यह बात मुंह से निकालनी भी जेबा शोभा नहीं देती। माज अल्लाह, यह तो बहुत बड़ा बहुतान, झूठा इल्जाम है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर ऐसी हरकत न करना अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तुमसे साफ साफ अहकाम हुक्म बयान करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत बुद्धि वाला है। जो लोग इन आयात के नुज़ुल उतरने के बाद भी यह चाहते हैं कि बेहयाई की बातें मुसलमानों में फैलें, उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब मुकर्रर तय है। और इस सज्जा पर तज्जुब मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और ऐ तौबा करने वालों,
अगर यह बात न होती कि अल्लाह ताला का फजल, कृपा और रहमत, दया तुम पर है, जिसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी, और यह कि अल्लाह बड़ा शफीक, दयालु और रहीम, कृपालु है, तो तुम भी इस वईद, धमकी से न बचते। सूरह ए नूर आयात 11 से 20। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, इन आयात के नुजुल उतरने से पहले मैंने ख्वाब सपना में देखा था कि एक नौजवान युवा ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों गमगीन, दुखी रहती हैं? मैंने उसे बताया, लोग जो कुछ कह रहे हैं मैं उसी वजह से दुखी हूं। तब उस नौजवान ने कहा, आप इन अल्फाज शब्दों में दुआ करें। दुआ का तर्जुमा, ऐ नेमतों को मुकम्मल पूरा करने वाले, ऐ गमों को दूर करने वाले, ऐ परेशानियों के अंधेरे से निकालने वाले, ऐ फैसलों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले, ऐ जालिम से बदला लेने वाले, और ऐ अव्वल सर्वप्रथम और आखिर अंतिम, मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे और मेरे लिए निजात बचाव की कोई राह निकाल दे। यह दुआ सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने इन अल्फाज शब्दों में दुआ की और इसके बाद मेरे लिए निजात, राहत के दरवाजे खोल दिए गए। इल्जाम, झूठा आरोप लगाने वालों में मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका ख्याल रखते थे, उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, लेकिन वे भी इल्जाम लगाने वालों में शामिल हो गए। जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बरी कर दिया, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा, अल्लाह की कसम, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूंगा, न ही तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफकत, स्नेह का बर्ताव करूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह ए नूर की यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, अनुवाद, और जो लोग तुम में से दीन में बुजुर्गी, धार्मिक प्रतिष्ठा और दुनिया में वसीयत संपन्नता वाले हैं, वे अपने करीबी रिश्तेदारों, मिस्कीनों, गरीबों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देने की कसम न खा बैठें, बल्कि उन्हें चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर क्षमा करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर, गुनाह माफ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूर, क्षमाशील और रहीम, दयालु है। सूरह ए नूर आयत 22। इस आयत के नाजिल होने पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत, क्षमा कर दे? हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं यकीनन चाहता हूं कि मेरी मगफिरत हो जाए। फिर वे मिस्तह रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जो वजीफा, माली सहायता उन्होंने बंद कर दिया था, उसे फिर से जारी कर दिया। न सिर्फ जारी किया बल्कि उसे दोगुना कर दिया और कहा, आइंदा मैं कभी भी मिस्तह का खर्च बंद नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी कसम का कफ्फारा, प्रायश्चित भी अदा किया। अब हम आपको शाबान की बरकत वाली रात के बारे में बताते हैं। शाबान की पवित्र रात को शब ए बरात कहा जाता है, यानी वह रात जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूका, सृष्टि को गुनाहों से बरी कर देता है। तकरीबन 10 सहाबा ए किराम से इस रात के बारे में रिवायत, वर्णन नकल की गई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मरहूमा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात को मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह में मौजूद न पाया, तो मैंने उन्हें तलाश किया। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। उन्होंने मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात में उसी साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है।
इस रात में उसी साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तमाम आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क़ उतारा जाता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं, पहला शराब पीने वाला, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा क़त्ए तल्लुक़ रिश्ते तोड़ने करने वाला, पांचवा मुशरिक, छठा चुगलखोर, सातवां जो अपनी तहबंद पाजामा शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला। इन तमाम अपराध की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, यहाँ तक कि ये अपने गुनाहों से तौबा न कर लें। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू से एक रिवायत मनकुल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और ऐलान होता है कि है कोई जो मुझसे बख्शिश का तालिब हो, रिज़्क़ चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। इसी तरह सुबह होने तक ये इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं के दिन रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से बेहिसाब बंदों की बख्शिश कर देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। इन अहादीस करीमा और सहाबा किराम व बुजुर्गान दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने चाहिए। वो कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक बार शबे बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक बार भी इत्तेबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अज्र व सवाब का बाइसे बनता है। 2. इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र व अज़कार का एहतमाम करना। 3. दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। इसलिए इस रात की फजीलत बेअस्ल नहीं है और सल्फ़े सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फायदा उठाया है। अल्लाह ताला हमें इस रात में नेकी की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं